वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के। अब ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर उत्तर प्रदेश PCS, इन सब में आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया, यकीन मानो इंडियन हिस्ट्री की समझो आपने 90% तैयारी कर ली। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स आप देखते रहो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। मतलब अगर अगस्त 1947 तक की बात करें तो अगस्त 1947 तक कौन सी ऐसी 3 रियासतें थीं जो हिंदुस्तान में शामिल नहीं हुई थी, जबकि ज़्यादातर रियासतें जो थी वो एग्री कर गई थी और हिंदुस्तान का जो संघ था उसमें शामिल हो गई थी। सो ये 3 थी, एक थी जूनागढ़, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। इन 3 को याद रखना, ये 3 शामिल नहीं हुई थी। बट फाइनली 1948 के एंड तक आते आते ये 3 भी जो थी हिंदुस्तान में शामिल हो गई थी। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी देसी रियासत थी जिसने यथावत समझौते का पक्षधर था। वो मतलब जो स्टैंड स्टिल एक समझौता हुआ था तो उसके पक्ष में कौन सी रियासत थी वो आपको यहाँ पर बताना है। अब ये हैदराबाद है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है या फिर ये आपका मैसूर है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद, ठीक है। अब ये जो स्टैंड स्टिल समझौता था, इस समझौते के थ्रू हैदराबाद रियासत जो थी ये मतलब इसके पक्ष में थी। स्टैंड स्टिल समझौते की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में ही ये रहना चाहते थे। सो इसी को यथावत यह समझौता या फिर स्टैंड स्टिल समझौते की बात करते हैं। सो इसमें किस किसने इस पर साइन किया था। सो अगर हैदराबाद रियासत की तरफ से बात करें तो इनके जो उस टाइम पर PM थे जिनका नाम था आपका मीर लईक अली, इन्होंने साइन किया था इस स्टैंड स्टिल समझौते पर। और इधर से अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, इन्होंने साइन किया था जो कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर। सो ये 2 पॉइंट याद रखने। इसके अलावा डेट याद रखिएगा 29 नवंबर 1947, ठीक है, 29 नवंबर 1947 को ये जो समझौता था इस पर साइन किए गए थे। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। क्या पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, या फिर ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग देना था, या फिर तटस्थता की नीति थी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो अगर हम बात करते हैं 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर कांग्रेस का एक क्लियर विजन था कि हम ब्रिटिश सरकार को या फिर ब्रिटिश सेना को तभी सहयोग करेंगे, तभी समर्थन देंगे जबकि स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए,
ठीक है, हिंदुस्तान को जो है इसके बदले में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए, अगर ऐसा होगा तब हम सहयोग करेंगे। उस टाइम पर जो वॉयसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना हिंदुस्तान को जो है शामिल करवा दिया था युद्ध में, जिसके अगेंस्ट जो थी मतलब कांग्रेस कार्य समिति ने जो युद्ध की घोषणाएं जो मांग थी उसमें क्लियर ये फिर बात बोली थी कि हमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट हिंदुस्तान को जो है ज़बरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कराया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको एक कथन दे रखा है और एक यहाँ पर कारण दिया हुआ है और पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कथन की, कथन क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कांग्रेस का सीधा सा क्लियर एजेंडा था कि अगर हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है, इंडिया को एज अ फ्री नेशन घोषित किया जाएगा, तभी हम सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वही कारण की बात करें, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा, तो यहाँ पर आशा का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सीधी मांग थी कि अगर करोगे आप हिंदुस्तान को स्वतंत्र घोषित, तभी जो है हम सहयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि एस और आर दोनों ही यहाँ पर असत्य हैं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का जो विचार था ये सबसे पहले किसने दिया था? अब ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, या फिर ये सैयद अहमद खान ने दिया, या फिर ये सर मोहम्मद इकबाल थे, या फिर ये थे आपके लियाकत अली खान। किसने जो है पहली बार मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का जो एजेंडा था या फिर जो कहें विचार था वो प्रस्तुत करा? सो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा हमारा? सर मोहम्मद इकबाल। अब ये जो प्रस्ताव था या फिर ये जो विचार था ये पहली बार कब सामने आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। सो 1930 का मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था, इलाहाबाद सेशन, ठीक है, वार्षिक अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, वहाँ पर मोहम्मद इकबाल इन्होंने ये चीज़ क्लियर बोली थी कि जो मुसलमान हैं इनके लिए जो एक अलग राष्ट्र होना ही चाहिए, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो एरिया इंक्लूड करे थे, इसमें आपका पंजाब था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान। इन्होंने बोला कि इन सबको मिलाकर जो है एक अलग राष्ट्र बना दो जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए हो। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जामिनेशन में मतलब पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खां थे, M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, या फिर मोहम्मद इकबाल। तो अभी हमने देखा है इलाहाबाद का सेशन 1930, जिसमें मोहम्मद इकबाल ने जो है इस बात की बात करी थी, पहली बार विचार रखा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग जो है राष्ट्र होना चाहिए, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान, इस पूरे एरिया को इन्होंने बोला कि एक साथ इंक्लूड करके मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र के रूप में इसको घोषित कर देना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? अब पहली बात तो ये चलिए किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्यों कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कहा किसने। सरोजनी नायडू ने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि 1919 में, ठीक है, 1919 में पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी के सामने जिन्ना जो थे वो गवाही दे रहे थे। उस टाइम पर जिन्ना से पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? उसके आंसर में उन्होंने बोला था कि हाँ, मैं एक भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो मेजर ऑक्सबी गौर, इनका नाम भी याद रखिएगा, मेजर ऑक्सबी गौर, ठीक है, इन्होंने ये पूछा कि इसका मतलब ये है कि आप जो है राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदुओं के बीच में जो भेदभाव है उसको जल्द से जल्द दूर करना चाहते हैं। सब जिन्ना ने इस बात के लिए बोला था कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक हो जाएं और ऐसा दिन जल्द ही आए। सो ये जब इन्होंने ये पूरा अपना भाषण दिया था या फिर पूरी जो गवाही दी थी, तो उसके रिगार्डिंग ही सरोजनी नायडू जी ने इनको बोला था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कथन जो है आपका कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने दिया था? ये M.K. गांधी ने दिया, मौलाना आज़ाद ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा दिया गया? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि सर मोहम्मद इकबाल, इन्होंने ये बात बोली थी जिन्ना के लिए। ठीक है, पंडित नेहरू ने अपनी जो बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें ये चीज़ मेंशन्ड है, जिसमें मोहम्मद इकबाल ने मुलाकात की थी पंडित नेहरू से और बोला था कि आप जो है एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि अगर जिन्ना की बात करें तो वो एक पॉलिटिशियन है, एक राजनीतिज्ञ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही बात है। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र चाहते थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, बिल्कुल सही बात है। वे सदैव एक डायरी रखते थे, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश के प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति जो थी वो कहाँ हुई थी? तो अभी हमने देखा है कि 1930 का जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें सर मोहम्मद इकबाल इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में पहली बार इस चीज़ को मेंशन करा था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, सो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आकर अपनी बात ज़रूर रखिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।